हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट का पार्ट 3 का रिजल्ट यहाँ पर गड़बड़ है, सभी स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो परीक्षा है पार्ट 3 का ये अंतिम परिणाम है, अंतिम रिजल्ट है। इसके बाद आपका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर आपका रिजल्ट किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग किस कॉलेज से है, कौन सब्जेक्ट के सामने आपका रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है और यहाँ पर नॉट अवेलेबल बता रहा है। जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पास इन पार्ट 3 यानी पास है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं पास टू NA यानी आपका पार्ट 2 यहाँ पर आप नहीं ऐड किया गया है, ठीक है, नॉट अवेलेबल बता रहा है। अगर इस प्रकार का आपका परिणाम है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, इसके बारे में आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर लिखा हुआ है TDC पार्ट 3 सेशन 2023 से 24 लिखा हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो परिणाम जारी हुआ है 2021 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट का परिणाम जारी हुआ है पार्ट 3 का। और इसमें कौन कौन से सेशन वाले स्टूडेंट शामिल हुए थे तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट शामिल हुए थे, 2020 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट शामिल हुए थे। अगर आप लोग इस सेशन के हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका रिजल्ट ठीक है तो बढ़िया है। अगर आपका रिजल्ट किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। रिजल्ट सुधारने के लिए अभी से लग जाइए। कैसे सुधार होगा आपको तमाम जानकारी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, यदि आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत तमाम जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत जो भी अपडेट होता है इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी स्टूडेंट के यहाँ पर रोल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सब चीज़ में पास है और आपका रोल नंबर नहीं बता रहा है तो भी प्रॉब्लम है, आपका फाइनली मार्कशीट कॉलेज में नहीं मिलेगा और नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट में है तो ठीक है। अगर आपका रिजल्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो समझिए कि आपका यहाँ पर मार्कशीट नहीं आएगा कॉलेज में, इसको सुधार कराना पड़ेगा। आगे यहाँ पर आपको बताते हैं नेम दिया है, ठीक है, तो नेम आपका जो भी है इसमें देख लीजिएगा, अगर सही है तो ठीक है। अगर आपका किसी भी प्रकार का गड़बड़ है तो अभी समय है, अभी सुधार करने का, तो सुधार करा लीजिएगा। नहीं तो अगर मार्कशीट आ जाता है, आने के बाद आपका रिजल्ट सुधार नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा किसी भी वैकेंसी में वेरिफिकेशन कराने के लिए। यहाँ पर आपको बताते हैं कॉलेज नेम। अगर आपका रिजल्ट में कॉलेज नेम शो नहीं कर रहा है तो आपको कॉलेज सुधारना पड़ेगा। कॉलेज में जाकर के कैसे सुधार होगा उसके लिए आपको तमाम जानकारी बताएंगे। पहले धीरे धीरे समझ लीजिए कि आपको किस में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइंस। अगर आपका फैक्टरी, अगर आपका साइंस है, अगर साइंस दिया है तो ठीक है। अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स दिया है तो ठीक है। अगर आपका कॉमर्स दिया है तो कॉमर्स होगा तो ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई मान लीजिए साइंस की जगह पर आर्ट्स दे दिया, आर्ट्स की जगह पर बीकॉम दे दिया, अगर दे दिया कॉमर्स, तो समझिए कि आपको रिजल्ट को सुधार कराना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कत होगी। इसका तमाम जानकारी बताएंगे। सभी का एक ही उपाय है सुधार करने का। पहले समझ लीजिए कि कौन कौन चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा। अनर्स में आपका अगर दिया है, जो भी अनर्स है उसका नाम दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो आपको सुधार कराना पड़ेगा। अगर आपका पार्ट 1 के सामने, अगर पार्ट 1 का अनर्स का मार्क्स दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2 के सामने अनर्स का मार्क्स दिया है तो ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आपका प्रॉब्लम है, उसको ऐड कराना पड़ेगा। कैसे ऐड कराना पड़ेगा आपको लास्ट में बता देंगे, कैसे सुधार करना है। अनर्स पेपर 5 के सामने देख लेंगे, अगर आपका दिया है तो ठीक है। अगर उसमें आपको अब्सेंट कर दिया है तो आपको यहाँ पर सुधार कराना पड़ेगा। और पेपर 8 के सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको खाली बताएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल वाला अनर्स होगा उसका यहाँ पर खाली बताएगा, और जिनका प्रैक्टिकल वाला अनर्स नहीं है उनका यहाँ पर मार्क्स बताएगा। ध्यान दीजिएगा, वहीं प्रैक्टिकल 8 वाला यहाँ पर कॉलेज देता है तो यहाँ पर इनको मिला है 88 नंबर, ठीक है। और GS मेन चीज रहा आपका, GS का मार्क्स दिया हुआ है 55। अब समझिए यहाँ पर 55 नंबर जो मार्क्स आया है तो 55 नंबर मार्क्स आपका GS का है। ये सभी स्टूडेंट को कंपल्सरी होता है एग्जाम देना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी को एग्जाम देना होता है, और इसमें पास होना भी कंपल्सरी है। अगर आप GS में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये है नियम पार्ट 3 का, समझ लीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो नियम नहीं जानता होगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कौन सा अनर्स सब्जेक्ट है, जरूर बताइएगा, और आप लोग किस कॉलेज से है और किस जिला से है।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेन बात हुआ कि यहाँ पर रिजल्ट के सामने आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखेगा पास इन पार्ट 3। अगर आपका पार्ट 3 का रिजल्ट जो आया है उसमें आप लोग देखेंगे अगर लिखा होगा पास इन पार्ट 3 तो समझ जाइए कि आप पार्ट 3 में पास है। अगर यहाँ पर लिखा होगा फेल तो समझिए कि आप लोग फेल होंगे। तो फिर से आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको लास्ट में बताएंगे कैसे रिजल्ट आपको सुधार करना पड़ेगा। जितने भी बताए हैं सभी आपको प्रॉब्लम ही बताए हैं। और यहाँ पर बात रहा कि यहाँ पर मार्कशीट नंबर देख लीजिए, जिस स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क्स के सामने, अगर रिमार्क्स के सामने पार्ट 1 पार्ट 2 या जीएस या किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं अगर बताया होगा तो समझिए कि आपका रिजल्ट ठीक है। तो आपका मार्कशीट 10 या 15 दिन के अंदर में आपका मार्कशीट ऑटोमेटिक यहाँ पर चढ़ जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डाउट होता है कि यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑनर्स का मार्क्स यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है, सभी कोई सुना है, क्या यहाँ पर जीएस का मार्क्स ऐड होता है? बहुत सारा स्टूडेंट को पूछना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीएस का जो भी मार्क्स 55 नंबर आया है ये मार्क्स आपका ऑनर्स पेपर में ऐड नहीं होगा। ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग ऐड भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ऐड नहीं होता है। बात समझ गए? आगे यहाँ पर आपको बताते हैं। अब देखिए आपका रिजल्ट कैसे सुधार होगा, कहाँ सुधार होगा, ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, इन केस एनी प्रॉब्लम प्लीज विथ सबमिट एंड एप्लीकेशन विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू योर कॉलेज विथ 15 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि आपका रिजल्ट जिस दिन आया है उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको किसी भी रिजल्ट में प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, तो आप लोग 15 दिन के अंदर अपने अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। ये आपको रिजल्ट सबमिट करना है और इसके साथ आपको एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना है, ठीक है। और इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन मिला होगा उसको लेकर के सबमिट करना है। और इसके साथ एक अलग से आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में क्या लिखना पड़ेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है उस एप्लीकेशन में आपको अच्छे तरीका से लिख देना पड़ेगा। और लिखने के बाद अपने अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोग मात्र 10 दिन के अंदर में अगर आप लोग रिजल्ट देखेंगे, अगर रिजल्ट आपका सुधार हो जाता है, अगर नहीं सुधार होता है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर सुधार हो जाता है तो ठीक है। आगे पहले नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ उनके बारे में पहले सबसे पहले समझ लीजिए। 2 नंबर नोट में लिखा हुआ है फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दिस इज प्रोविजनल रिजल्ट इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड ऑफ एनी टाइम रिजल्ट विथ, यहाँ पर लिखा हुआ है विथ बी कैंसिलेड स्टूडेंट आर डायरेक्ट टू रिपोर्ट इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 मार्क्स एज सून एज पर, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉसिबल। देख लीजिए, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ फ्रेंड, अगर आपका रिजल्ट में अगर आप धांधली में पकड़े जाते हैं, अगर आपका रिजल्ट गलती से अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास हुए हैं तो यहाँ पर आपका पार्ट 3 का रिजल्ट जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपका पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है, अगर आप लोग उसमें धांधली से अगर आप पास हुए हैं, किसी भी प्रकार का गड़बड़ से अगर आप पास हुए हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है इसको क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। बात समझ गए? आगे यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आपका रिजल्ट पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 अगर पार्ट 3 में ऐड नहीं है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर सुधार हो जाएगा यदि आप पार्ट 1 पास है, पार्ट 2 पास है तो। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, 2 नंबर नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट है पार्ट 3 का अंतिम परिणाम है, फाइनली परिणाम है। इसके बाद किसी भी प्रकार का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि अच्छे से समझना है। इसके बाद नहीं आपका एग्जाम लिया जाएगा, नहीं आपका परिणाम जारी किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का परिणाम यहाँ पर पार्ट 1 ऐड नहीं है, ठीक है, फिर पार्ट 2 यहाँ पर ऐड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दोनों इनका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐड यहाँ पर नहीं है। देखिए इनको क्या करना है, इनको कॉलेज में सबसे पहले जाएगा, ठीक है, तो कॉलेज में लेकर के क्या किया जाएगा, इनको पार्ट 1 का रिजल्ट और पार्ट 2 का रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर पार्ट 3 का रिजल्ट, ठीक है, और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड पार्ट 3 का, ठीक है, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन
यानी 1 2 3 4 5, इनको 5 डॉक्यूमेंट हो गया कॉलेज में ले जाने के लिए। और इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। जो प्रॉब्लम है यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐड नहीं है, उसी के संबंध में आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है और कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट फिर से चेक करना है। अगर आपका रिजल्ट सुधार हो गया तो ठीक है, अगर आपका सुधार नहीं हुआ तो आपको फिर से एप्लीकेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिनका जीएस यहाँ पर ऑब्सेंट बता देता है, जीएस का मार्क्स यहाँ पर नहीं शो करता है, उनको भी यहाँ पर एप्लीकेशन लिख करके सबमिट करना है। अगर आपको यहाँ पर पार्ट 3 में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, ठीक है, अगर नाम में गड़बड़ी है, रोल नंबर में गड़बड़ी है, कॉलेज में गड़बड़ी है, कॉलेज नाम नहीं शो कर रहा है, आपका नाम शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका अनर सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, कोई भी गड़बड़ी है तो आपको यहाँ पर कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ेगा और 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर इतना करने के बाद आपका रिजल्ट सुधार नहीं होता है तो लास्ट में क्या बचता है आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर भी आपका रिजल्ट सुधार नहीं होता है, समझ गए, सब चीज़ ट्राई कर दिए, 2 बार 3 बार एप्लीकेशन भी दिए, फिर भी आपका रिजल्ट सुधार नहीं हुआ, ठीक है, आपको क्या करना है, मेरा एक नंबर है 82 075, ठीक, 25 3 25, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है। आपको कुछ खर्चा लगेगा, आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से 5 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरा नंबर है, इस नंबर पर हम मैसेज कर सकते हैं।